दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी और ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने यह भी कहा कि हर 6 महीने पर छोटे बच्चों के परिजनों और अध्यापकों का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज भी हो सके। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति पर नई बातें कही और कहा कि केंद्र सरकार उचित बजट नहीं दे पा रही है। ये भी कहा कि हम तो नए प्रयोग के पक्षधर हैं, लगातार नया प्रयोग कर रहे। कोरोना काल में भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चों को लाभ दिया गया। राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन विधेयक से अदालत परिसर हटाने की मांग, सड़क पर उतरे अधिवक्ता। आपको बता दें कि राजस्थान के वकीलों का मानना है कि विधेयक की धारा 3 में वकील के खिलाफ अदालत परिसर में अपराध होने पर ही प्रस्तावित अधिनियम लागू होंगे, जबकि वकीलों के खिलाफ कहीं पर भी अपराध घटित हो सकता है। और इसलिए वकीलों ने मांग किया कि इस धारा में संशोधन करके इसमें से अदालत परिसर शब्द को डिलीट किया जाए। सीएम अशोक गहलोत एवं समाज के खिलाफ गलत शब्दों के प्रयोग के विरोध में जिले के कई स्थानों पर माली समाज की ओर से ज्ञापन सौंपकर रोष व्यक्त किया गया। उपखंड अधिकारी के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं माली समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में शिक्षा विभाग में प्रोन्नति नहीं, व्याख्याता के 39,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में पिछले 2 शैक्षणिक सत्र से समय पर पदोन्नति नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ शिक्षकों और व्याख्याताओं के 39,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं और जिसका खामियाजा स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को उठाना पड़ रहा। राजस्थान के जयपुर में विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के वर्तमान 24 सांसद और 70 से अधिक भाजपा विधायक अपनी ताकत दिखाएंगे। पार्टी राज्य सरकार पर जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाकर 33 जिलों में जन आक्रोश अभियान के माध्यम से जन आक्रोश सभाओं का आयोजन करेगी। हालांकि ऐसा ही जन आक्रोश अभियान पहले भी भाजपा चला चुकी है, लेकिन एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत हो गई है। पार्टी पूरे प्रदेश भर में 5 अप्रैल तक विरोध करेगी। राजस्थान में अब वकीलों से मारपीट की गई तो मिलेगी 7 साल की सजा। विधानसभा में राइट टू हेल्थ पर भी लगेगी मोहर। 2 महत्वपूर्ण कानून बनाने को लेकर कवायद शुरू है और राज्य सरकार ने वकीलों को सुरक्षा देने के बनाए जाने वाले नए कानून का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। सरकार ने वकील के संगठनों के साथ हुए समझौते में 15 मार्च को यह विधेयक विधानसभा में रखने और 21 मार्च को पारित करने का वादा किया था। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट पर बनी सहमति, विधानसभा में किया जाएगा पेश। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अब रास्ता लगभग साफ हो चुका है। विधेयक को किसी भी दिन विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई और बताया जा रहा है कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई प्रवर समिति की बैठक में बिल के ड्राफ्ट को लेकर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि बिल को लेकर विरोध कर रहे डॉक्टर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनकी मांगों को लेकर मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता हुई और उसके बाद मांगों पर सहमति बन गई थी। राजस्थान में बीजेपी ओबीसी वोट बैंक पर कर रही है ध्यान केंद्रित। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं बीजेपी पार्टी विधानसभा चुनाव में राज्य में के प्रभावशाली ओबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही। राज्य में ओबीसी की आबादी का लगभग 55% है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने राज्य के अपने हालिया दौरे पर ओबीसी पर ध्यान केंद्रित किया और पिछड़ी जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं, गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए काम किया है और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि सुनिश्चित करें कि पेयजल संकट न हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को अस्थायी पेयजल स्रोत विकसित करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में कोई संकट न हो। गहलोत ने अपने निवास पर जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के लिए आदेश दिया है और कहा कि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी बस्तियों के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में संविदा कर्मचारी की सैलरी में होगा जोरदार इजाफा, यहाँ की सरकार ने कर दिया है ऐलान। राजस्थान के संविदा कर्मचारी के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारी को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी संविदा कर्मचारी की सैलरी में भी इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मचारी को भत्ते का लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि संविदा कर्मचारी की तनख्वाह में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। राजस्थान सरकार 30,000 छात्राओं को बांट रही है स्कूटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर 10,000 छात्राओं को और स्कूटी देने का फैसला किया गया है। पहले केवल 20,000 छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय किया गया था। इसके साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना एवं देव नारायण स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को भी अब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का विकल्प मिलेगा। छात्राएं ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प ले सकती है।
देवनारायण स्कूटी योजना 2023 राजस्थान सरकार अब राज्य की 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी। अलीगढ़ के अलवर जिले में वाल्मीकि समाज ने दिया मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट बबीता रानी दिल्लीवाल के नेतृत्व में पूरे जिले से वाल्मीकि समाज ने 11 सूत्रीय मांग पत्र में राज्य में नवीन 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़ा हुआ समाज वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देने की मांग की। और ये कहा गया कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़ा हुआ समाज वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता से मुक्त किया जाए। राजस्थान में करीब 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए नेताओं ने भील प्रदेश की मांग तेज कर दी है। आदिवासी बहुल राजस्थान के 8, गुजरात के 10 और मध्य प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। आदिवासी नेता अलग से भील प्रदेश को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटे हैं और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद आदिवासियों के प्रमुख धार्मिक स्थल बेनेश्वर धाम में भील प्रदेश के मुद्दे पर पंचायत बुलाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद ने आदिवासी को एकजुट कर भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। राज्य में जाटों के बाद अब ब्राह्मण दिखाएंगे ताकत। 19 मार्च को महापंचायत 1 जाजम पर 40 से अधिक संगठन, चिंतन, मनन और निर्णय, इस स्लोगन के साथ राजस्थान में अब ब्राह्मण समाज एकजुट होने जा रहा। जहां 19 मार्च को शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम में विप्र सेना की ओर से ब्राह्मण महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत को लेकर पिछले महीने भर से तैयारियां चल रही है और प्रदेश भर में कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर लोगों को महापंचायत में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 40 से भी अधिक ब्राह्मण संगठन 1 जाजम पर लाएंगे और बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग महापंचायत में शामिल होंगे, जिनके लिए करीब 5,000 कार्यकर्ताओं की एक फौज बनाई गई है। अलीगढ़ राजस्थान में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की जल्द होगी घोषणा। इन 4 चेहरों में एक को मिलेगी सफलता। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले राजस्थान कांग्रेस अपने नए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा करने वाली है। अगले अध्यक्ष के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों की मेंबरशिप और वोटिंग हो चुकी है। अभी वोटों की जांच की जा रही है। जांच के बाद फर्जी वोटों को अलग कर दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का फैसला वोटों के साथ साथ इंटरव्यू के आधार पर होगा और जो कांग्रेस लीडरशिप लेगी। अलीगढ़ राजस्थान में फिर से गिरेंगे ओले, किसानों के लिए चेतावनी जारी। 40 किलोमीटर स्पीड से चलेगी हवा। 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट भी है। राजस्थान में एक बार फिर से ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले मार्च के शुरुआत में हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से 6 जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। दावा किया जा रहा है कि अगले 4 दिनों में भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी।